सड़क परिवहन व्यवस्था पर यश भारत न्यूज। विशेष खबर, मैदा मिल MP नगर रोड प्रेस कॉम्प्लेक्स भोपाल। फुटपाथ किनारे लगने वाली दुकानों से जाम की स्थिति। पार्किंग व्यवस्था के कारण भी रोडों पर जाम लगना आम बात। जाम लगने के कारण प्रदूषण का प्रभाव, ट्रैफिक नियमों का भरपूर उल्लंघन। सड़क की समस्याएं और जाम लगना कई कारणों से होता है, जिनमें वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर अतिक्रमण, खराब सड़क निर्माण व रखरखाव, सार्वजनिक परिवहन की कमी और खराब ड्राइविंग शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान, ईंधन की बर्बादी, वाहन के जमाव के कारण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण समाधान के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और यातायात नियमों का पालन करवाना आवश्यक है, नहीं तो व्यवस्थाएं और खराब होंगी। फुटपाथ और सड़क के किनारे छोटे दुकानदार और ठेले वाले दुकान लगाते हैं, जिससे सड़कें सक्रिय होती हैं और जाम लगता है। सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधनों की कमी के कारण लोग निजी वाहनों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ता है। VVIP मूवमेंट या काफिले के गुजरने पर भी सड़कों को बंद कर दिया जाता है, जिससे बकाया रोडों पर जाम लगता है। प्रदूषण में वृद्धि, रुक रुक कर चलने वाले वाहनों से अधिक धुआं निकलता है, जिससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का समाव होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करना भी परिवहन को बाधित करता है और व्यवस्था भंग होती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों के बंगलों पर PWD द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं। किसी के किचन की व्यवस्था को लेकर, किसी के बेडरूम की व्यवस्था को लेकर, लेकिन बात जब जनता की व्यवस्था की आए तो सरकार के पास फंड अवेलेबल नहीं होता। यहाँ तक कि विभाग गड्ढे भरने में भी असमर्थ है। तो यश भारत की विशेष पेशकश में आज भोपाल शहर MP नगर का जो ये रोड है, कौन सा इलाका भी है ये अपना मैदा मिल इलाका है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि जो रोड व्यवस्थाएं, जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की हो, चाहे अवैध अतिक्रमण की हो, चाहे पॉल्यूशन की हो, तो कई सारी बातों का जो अभाव है वो कहीं न कहीं रोड व्यवस्था में समाहित होता है। हम देख रहे हैं कि आजकल ट्रैफिक का लगना एक आम बात हो गया है। गड्ढेगर सड़कों पे इतने हैं कि इनके कारण से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं जो लोग इस पर ट्रेवल कर रहे हैं उनका क्या मानना है, किन दुविधाओं से उनको गुजरना पड़ रहा है। सर, आप रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, रोड पे चलना आपका हो रहा है, तो क्या मानते हैं कौन कौन सी अव्यवस्थाएं यहाँ पे हैं? हाँ, दरअसल बारिश के टाइम पर यहाँ पर जो गड्ढे हो रहे हैं उनकी वजह से पानी का भराव आप देख ही रहे होंगे, उससे थोड़ी सी समस्या आती है, ट्रैफिक भी लग जाता है और दूसरी चीज़ ट्रैवलिंग में भी थोड़ा इशू होता है। तो क्या करना चाहिए यानी प्रशासन को या सरकार को? कहें सिंपल सी बात है, जो गड्ढे हो रहे हैं, पानी का भराव हो रहा है, उनको थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाना चाहिए। उसके अलावा फिर जो ट्रैफिक है तो वो तो ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है, इसीलिए उसमें ऑनगोइंग हो जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए ऐसे विभाग को? जो सरकारी सुविधाएं चल रही हैं, जैसे बस चल रही हैं, क्या उनको उनमें बढ़ोतरी लाना चाहिए? अब बस कम है तो जाहिर सी बात है कि लोग खुद का वाहन व्हीकल यूज करेंगे। जब खुद का वाहन यूज करेंगे तो प्रति व्यक्ति के पास व्हीकल है। जब हर व्यक्ति के पास व्हीकल है तो जाम लगाना तो ईजी है। यदि सरकार कुछ ऐसा सिस्टम ला दे जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी फ़ायदा होगा और आम जन का जो ट्रैवलिंग मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित होगा। वो तो चल ही रही है, गवर्नमेंट वैसे इसकी आप देखेंगे तो चल ही रहा है, मेट्रो का भी काम चल ही रहा है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस ये जो सिस्टम आपने अभी यहाँ रिकॉर्ड भी किया होगा शायद, तो वो गड्ढे बस उनका भराव हो जाए तो जो ट्रैफिक अपना चल रहा है वो चलते रहे, एकदम रुके ना, बस ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बसेस वगैरह अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी चल ही रहा है, उसमें बढ़ोतरी होना। बाकी कुछ क्या होता है कि जैसे पर्सनल व्हीकल यूज़ ही करना पड़ता है, जॉब पर्पज़ से जो पर्सन जा रहे हैं, लाइक मेरी ही बात करें तो मुझे अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए ही चाहिए, ऐसा रहता है, तो वो चीज़ तो वो करेगा ही पर्सन। अच्छा, आप भोपाल शहर में कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 2017 से। 2017 से आज माने तो 25 चल रहा है, यानी 8 साल आपको हो गए। आपने पूरा भोपाल घूम लिया होगा संभवतः। तो कौन कौन से ऐसे भोपाल के एरिया हैं जहाँ पे आमतौर पर ट्रैफिक देखने को मिलता है? मेन तो जो एरिया अपना है, अपना MP नगर ही, वहाँ पर सारे ऑफिसेस वगैरह हैं, तो उस हिसाब से एरिया सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रहता है। बट वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगता नहीं है, सिस्टम काफ़ी बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। बट अभी कुछ जगह पे, जैसे अभी अपन जहाँ बैठे हुए हैं मैदा मिल पे, यहाँ पे थोड़े से बस यही सामने साइड में जो गड्ढे वगैरह हैं उनकी वजह से ट्रैफिक कभी कभी लगते हुए दिखता है। बाकी नॉर्मली इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो आराम से गुजर जाता है वो। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या सुविधाएं मुहैया हैं? CCTV कैमरे की व्यवस्था है या नहीं इस रोड पे? हाँ, इस रोड पे अपना ये MP नगर में जो अपना DV मॉल वाला चौराहा बोर्ड ऑफिस, वहाँ तो ट्रैफिक है ही। यहाँ अपना प्रभात पे भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। बस ये गड्ढे की वजह से ट्रैफिक रुकता है, सिंपल सी बात है। कोई पर्सन रुकना नहीं चाह रहा है सड़क पे, वो चलना ही चाह रहा है।
बस ये जो वजह हो जाती है कि गड्ढे वगैरह हो गए हैं, कोई गाड़ी फंस गई है या वो पानी भर गया तो साइड से ही निकलना हो पा रहा है लोगों का, वो भर जाएँ। इसमें ट्रैफिक कंट्रोल की कोई बात नहीं है, बस वो गड्ढे भर जाएँ तो आराम से चलती रहेगी पब्लिक। अच्छा, ये जो अतिक्रमण वाला जो रहता है कि यार जगह पड़ी है, हमने दुकान लगा दी है, रेडी लगा दी, अब दुकान लगाएंगे तो लोग रुकेंगे, गाड़ियाँ रुकेंगी, तो वो ये ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसके लिए तो सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती हैं, जो गवर्नमेंट इसमें जो डिपार्टमेंट काम करता है, नगर निगम करे या ट्रैफिक कंट्रोल करे, उसका ज़्यादा आइडिया अपन नहीं ले सकते हैं। जिसके अंडर में आता है उसको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेजर सिंह। मेजर सिंह, जी। नाम भी बढ़िया है, मेजर है आपका नाम। बात तो कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था है, आप भी रोज़ ट्रेवल कर रहे हैं, क्या मानते हैं जो भी कुछ आपको आता हो या जो बताना चाहें वो बताइए, कैसे हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, ये रोडों पे जो गड्ढे वगैरह हो रहा है ये सही हो जाए, और जो ट्रैफिक ज़्यादा होता है इसकी व्यवस्था सही हो जाए। बस। सर, आपका क्या मानना है विषय पर? सर, मेरा ये मानना है यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। आज संडे, कल आप आइए सोमवार के दिन 5 बजे यहाँ खड़े हो जाइए। कभी आपको भोगदपुर वाले रोड पे जाना हो या MP नगर वाले में उल्टा जाना हो आपको, तो यहाँ 5 घंटे आपको निकलने में लग जाएंगे। ना यहाँ कोई कैमरा है, ना कोई पुलिस का अधिकारी है, ना कोई। पूरा अदालत से लेके यहाँ पूरा जाम होता है। और ये भोगदपुर वाला रास्ता वैसे ही बंद करके रखा। एक रोड ये बंद हो जाए तो कल निकलेगा आदमी। कभी कोई यहाँ बीमार है या कोई परेशानी में, किसी हाल में, कभी एक्सीडेंट भी हो गया, अस्पताल ले आने से पहले ही मर जाएगा यहाँ आदमी। इतना ख़राब रोड है ये, गड्ढे भी और ट्रैफिक भी। आप 5 बजे कल आओ यहाँ पे, आज संडे ऑफिसों की छुट्टी है। जब आप कल आएंगे आपको पता चलेगा। कभी आप यहाँ 5 बजे जाम में फंस गए तो आप 9 बजे से पहले नहीं निकल पाओगे घर के लिए। रोड की हालत आप सामने देख लें, वहाँ भी गड्ढे, यहाँ भी गड्ढे हैं। भोगदपुर वाला ये रोड बंद है, सिवा अशोक गार्डन वाला ये ब्रिज बंद है। कहीं का अधिकारी या कोई नेता आ रहा होगा तो वो रोड पूरा बंद हो जाएगा, पूरा भोपाल में जाम। यानी आप VVIP जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं अपने सवालों के कटघरे में ले रहे हैं कि जब VIP व्यक्ति विशेष निकलता है तो वो रोड जाम कर दिया जाता है, जिससे वो जो रोड का ट्रैफिक वो दूसरे रोड पर डाइवर्ट होता है और वहाँ पे ट्रैफिक लगता है, पूरा ट्रैफिक होता है। आप मैं कह तो रही हूँ, आप कभी कल आपके करंट टाइम हो, आप कल 5 बजे से आके 4 बजे आइए, आप 2 घंटे में यहाँ से खुद आप नहीं निकल पाओ। इतना खड़ा अदालत से, अपने भोपाल अदालत है, वहाँ से जाम लगेगा तो कंट्रोल रूम जाम लगेगा, या अशोक गार्डन ये पूरा जाम हो जाएगा, निकल ही नहीं सकता कोई। वो गड्ढा आएगा, बारिश हो रही होगी, कीचड़ इतनी हो जाएगी, एक्सीडेंट, ना कोई पुलिस का अधिकारी ना कर्मचारी रहेगा कोई, ना दूर दूर तक सारे यहाँ कैमरे हैं। कचुआ बैंक, स्टेट बैंक बगल में, वहाँ भी वो भी जाम हो जाता है पूरा। उधर का रोड, बैंक भी जाना, आपको अस्पताल जाना, सामान लेने जाना, या कोई व्यवस्था लग गया है, आदमी नहीं पहुँच सकता सर। यहाँ नुकसान ही नुकसान होगा उसका। अब आके देखो और फिर आप बताओ इनको। अच्छा, ये और बताइए कि हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, अब चौराहों पर हम देखते हैं कि लोग बाग कहीं से भी घुस जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो इस विषय पर आपका अपना? सर, यहाँ से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब जाम लगेगा, जो ऑफिस से इंसान सुबह 9 बजे का जो जा रही है, 6 बजे अपने घर की तरफ वापस आ रही है, अब उसे यहाँ से रास्ता मिला है वो वहाँ से जाएगा। भाई आपको ऐसा यहाँ 2 पुलिस वाले खड़े कर दें आप सिविल में, जब पुलिस की वर्दी में खड़ा कर दे, आदमी जो रॉन्ग साइड हो रही है वो जाएगा ही नहीं। भाई आपका जब एक रोड बंद है, सिर्फ एक ही रोड चालू है, या आप प्रभात पे खड़ा कर दें, यहाँ खड़ा कर दें, यहाँ आप खड़ा कर देंगे तो ये जाम नहीं होगा। ये मेरी नहीं, पूरों की समस्या, शाम के वक्त ही सबकी समस्या, यहाँ जाम मिलेगा। हाँ, मुझसे नहीं, आप किसी से ही पूछ लें। हाँ, वो तो आज छुट्टी वाले दिन आपने आए, कभी आप सोमवार के दिन कल आएंगे तो आपको पता चल जाए कि नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। एज बच्चे भी ट्रेवल करते हैं, सुबह स्कूल भी है, स्कूल का टाइम भी है, कॉलेज की गाड़ियों का भी टाइम है, ऑफिस टाइम है, पूरा ऑफिस ही ऑफिस है यहाँ, वहाँ पीछे पूरा ऑफिस एरिया, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया MP नगर, छोटा मोटा इलाका थोड़ी अच्छा है, पूरा VVIP में आने वाला एरिया है। इधर जाम है पूरे में, गड्ढे पूरे रोड के टुकड़े, इतने गड्ढे हैं, पैदल चलने वाला आदमी पूरा काला पीला हो जाए, इतने छींटे उड़ेंगे, आदमी जा ही नहीं सकता, गाड़ी के साथ जाएगा तो जाम है, क्या करेगा आदमी। बस की व्यवस्था है, रोड बंद है, बसें पूरी चल रही हैं। वाकई जब इस तरीके से बातें सुनने मिलती हैं, पूर्व दिनों एक रिपोर्ट आई, मीडिया रिपोर्ट, जिसमें ये विशेष रूप से बताया गया कि जो मंत्री हैं हमारे, उनके बंगलों पर लाखों रुपए का खर्च कर दिया गया। अब विशेष ये है कि रोडों पर जब 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये की बात जब हमारे रहवासी करते हैं कि भाई इनको व्यवस्थित बना दिया जाए, तो सरकार का, प्रशासन का कहना रहता है कि भाई फंड की व्यवस्था नहीं है। फंड की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा और विधायक बनाया, नेता बनाया। अब वही नेताओं के बंगलों पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च, इन्वेस्टमेंट
कहाँ तक सही है, इन खबर के अनुसार अब हम कुछ बात और करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चाचा हैं, तो चाचा आप चाय बना रहे हैं, एक चाय ने प्रधानमंत्री चुन लिया देश का, एक चाय ने देश का प्रधानमंत्री चुन लिया, क्या कहते हैं आप चाय और यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है उसको लेकर? परिवहन का अभाव, लेकिन चाचा कुछ बोलना नहीं चाहते और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। चाचा क्या कहते हैं? हाँ सही है, हमारा समर्थन है इन लोगों में। हाँ, हमारा समर्थन है सब लोगों का। अच्छा, सभी बातों पे समर्थन है। हाँ। तो कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। भैया जो आप चाय लेके बैठे हैं, इस चाय ने इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जी। क्या कहते हैं आप? एक तरफ चाय, एक तरफ नेता और ये रोड की परिवहन व्यवस्था, क्या मानते हैं? चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो देश तो बर्बाद होएगा ही ना। अच्छा, हाँ। अच्छा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है भोपाल का। भोपाल बहुत खराब है। बहुत कैसे? खराब ट्रैफिक व्यवस्था है। कैसे? ना पुलिस प्रशासन कोई ध्यान देता है। हाँ, और ट्रैफिक में कई एक्सीडेंट हुए। हाँ, हाँ। अभी मैंने एक्सीडेंट देख लिया, मैंने फोन लगा दिया 108 को, 108 आने में एक घंटा लगा देती है। 1 घंटा लग गया। कई बार मैंने फोन अच्छा, लगाया। जब आपने 108 को फोन लगाया तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कितना टाइम लगा और क्यों लेट आया? अभी 2 महीने की बात है, ये अपने नई ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। 2-3 महीने की बात है, MP नगर थाने में केस था। हाँ, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, मैंने लाश उनकी उठवाई, मेरे ऑटो में पहुंचवाई, सब करवाया, लेकिन पुलिस जब अपन मदद कर रहे हैं और अपन कोई उल्टा बोलेगी तो क्या बोलोगे आप पुलिस से? बताइए ना आप मुझे। तो मदद करने के लिए खड़ा कौन होएगा? आप आपका देखो, नाम? मेरा अब्दुल अली। अब्दुल अली। तो यश भारत न्यूज़ की विशेष पेशकश में फिलहाल रविवार का ये दिन, और किसी और खबर के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान खान के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत, भोपाल।